सो यहाँ पे हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत ही आसान भाषा में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये किसने दिया? मैक्सवेल के बातों को हम आसानी से समझेंगे। इन्होंने क्या समझाया? इन्होंने समझाया बिहेवियर समझाया ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स का। बिहेवियर समझाया इन्होंने गैसियस मॉलिक्यूल का। ठीक है, इन्होंने पहली बात क्या बोली उसी को हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। पहली बात इन्होंने बोली, जो मॉलिक्यूल्स का कॉन्टिन्यूअस कोलिजन होता है वॉल के थ्रू, जो वॉल रहती है कंटेनर की या जैसे भी कमरे के कहीं भी, उसकी वजह से प्रेशर कॉज होता है। सो हम इसको लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस कोलिजन जो होता है, कॉन्टिन्यूअस कोलिजन होता है किसके बीच में? कॉन्टिन्यूअस कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, हम इसको सिंपली गैसेस लिख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड किसके बीच में? वॉल। उसकी वजह से क्या कॉज होता है? उसकी वजह से प्रेशर कॉज होता है। ये पहली बात इन्होंने बोली, बहुत ही ईजी भाषा में हमने समझ लिया। सेकेंड चीज़ इन्होंने क्या बोली? जो कॉलिजन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, इसकी वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है। सो ये जो कॉलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, हम सिंपली कॉलिजन इसको लिख लेंगे। वो कैसा होता है? वो होता है परफेक्टली कैसा? इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक होता है जिसकी वजह से नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, जिसकी वजह से परफेक्ट चीज़ है। ठीक है, थर्ड चीज़ हम समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताया इन्होंने कि वॉल्यूम जो होता है गैसेस मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड और कंपेयर टू कंटेनर। ठीक है, सो वॉल्यूम इन्होंने बताया, वॉल्यूम कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है किसके कंपैरिजन? एज कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करते हैं एज कंपेयर टू हमारा हो जाएगा कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और व्हाट? और टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड, ठीक है। इसके अलावा क्या पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है? कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है किसके बीच में? गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव, इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल नहीं होता है। कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल नहीं होता है। ये हमारी फोर्थ थिंग थी, ये हमारी फोर्थ चीज़ थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैसेस मॉलिक्यूल की वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पे रहेगी। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? टेम्परेचर रहना चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन में रखना है हमें। दैट्स ऑल गाइस, ये हमारा पूरा प्रोसेस थी। 5 चीज़ें कुल थी जो हमें ध्यान रखनी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। मैक्सवेल ने दी, बिहेवियर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हमने पढ़ ली।